अस्सलाम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत मज़े की वीडियो शेयर कर रही हूं। मैं आज आप लोगों को भरे हुए करेले बनाना सिखा रही हूं। वैसे तो आपको पहले ही आते होंगे, लेकिन मैं अपना तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इनको किस तरह से हमने पकाना है। सबसे पहले हमने करेले लेने हैं, उनको अच्छी तरह से छील के उनके छिलके उतार लें। उनके छिलके उतारने के बाद उनके बीज वगैरह निकाल के उनको बिल्कुल साफ़ कर लें। तो साफ़ करने के बाद अब हमने क्या करना है कि हमने नमक लेना है। इस तरह 1 से 2 चम्मच आपने करेलों के ऊपर नमक डाल लें। नमक डालने के बाद अच्छी तरह से उनको खूब अच्छी तरह से मलना है। मलने के बाद वो पानी छोड़ेंगे, तो वो पानी जो है वो हमने साथ साथ निकालते रहना है। इस तरह से जब हम इनको अच्छी तरह से मलेंगे तो इनके अंदर जो करवाहट होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। नमक जो है वो इसकी करवाहट को ख़त्म कर देता है। तो करेले जो हैं वो फिर कड़वे नहीं पकते, सही पकते हैं, मतलब उनका जायका कड़वा नहीं होता। वरना अगर कड़वे करेले हों तो वो प्याज को भी कड़वा कर देते हैं और प्याज का जायका भी अच्छा नहीं लगता। ये देखें, आपके सामने है पानी कैसे करेलों में से पानी निकल रहा है। ये सारा कड़वा पानी जो है करेलों का वो बाहर निकल जाएगा और करेलों की कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। अब करेले हमने वो धो के पानी के साथ तो किसी कपड़े में डाल के अच्छी तरह से थोड़े थोड़े करेले डाल के हमने एक एक दो दो तो उनको अच्छी तरह से निचोड़ लें। ये देखिए, निचोड़ने के बाद ये सारे करेले आपके सामने हैं। ये निचड़ के इस फॉर्म में आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसका बाकी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये देख लें, मेरे पास जो करेले थे तकरीबन मैंने 1 kg लिए थे करेले। उनको अच्छी तरह साफ़ किया है, आपके सामने सब कुछ किया है। अब मैं बाकी जो चीज़ें इसके अंदर ऐड करूँगी वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। करेलों को आपने अच्छी तरह से साफ़ करके अच्छी तरह से धो के निचोड़ लेना है, इससे इनकी करवाहट ख़त्म हो जाती है। तो बाकी ये मैंने प्याज लिए थे, तकरीबन 6-7 प्याज थे। आधे हम करेलों के अंदर भरेंगे और आधे हम वैसे यूज़ करेंगे। ये बेसन है, ये पिसा हुआ नहीं सॉरी साबुत धनिया है, सब्ज़ मिर्च है, टमाटर कटा हुआ है, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ये हमने एक कुंडी ली है, उसके अंदर हम पहले 2 चम्मच भर के साबुत धनिया के डालेंगे। उसको हम अच्छी तरह से इस तरह से कूट लेंगे। धनिया को ज़्यादा नहीं पीसना, बस इसको थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है, पाउडर नहीं बनाना। अब हम इसके अंदर ये इस फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्च डाली है मैंने, टमाटर डाले हैं। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद भी मैं इनको थोड़ा सा पीस लूँगी। तो ये देखें, इनको थोड़ा सा पीस लेना है। ज़रा ध्यान रखें कि आंखों में ना पड़ जाए। अब ये देखें, पीस चुकी हैं सारी चीज़ें। अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज ऐड करने के बाद इसको भी हमने अच्छी तरह से पीस लेना है। ये कुंडी में मैं इसलिए पीस रही हूँ कि हर घर में ग्राइंडर नहीं होता, और वैसे भी ग्राइंडर के साथ ज़्यादा पतला वो पेस्ट बन जाता है तो वो करेलों के अंदर भरना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये देसी तरीका जो है वो ज़्यादा बेस्ट है। अब मैंने हल्दी पाउडर डाला है आधा चम्मच मैंने इसके अंदर मिर्च डाली है, मिर्च पाउडर डाल दिया है, और आधा चम्मच ही इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी। आप मसाले जात जो जितना में मसाला जात है वो आप अपनी हिसाब के मुताबिक अपने जायके के मुताबिक डालें। और ये 2 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर बेसन के ऐड कर दिए हैं। बेसन जो है वो इसकी मतलब उसको ना थोड़ा सा पेस्ट को ना जोड़ देता है आपस में, और इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। ये ज़ीरा मैंने डाला है, ज़ीरा आपकी मर्ज़ी है, डालना पसंद करते हैं कर लें, जो मतलब जो आपको बेस्ट लगती है। बाद लोगों को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो ये देखें, अब मैं चम्मच के साथ इस सारे पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद ये देखें कितना मज़े का लग रहा है। दिल चाह रहा है कि केला ऐसे ही खा लें, करेलों में ना ही भरें। तो ये देखें, अब मैंने करेला लिया है और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ये मटेरियल जो है मैं डाल के, तो इस तरह से ये देखें, आपने उतना ही मटेरियल डालना है जितना उसके अंदर आ जाए, बाकी आपने निकाल के रख देना है। अब मैं ये सिंपल जो धागा कपड़े सिलाई करने वाली नलकी होती है वो लूँगी। उसके साथ मैं करेले को अच्छी तरह से धागे के साथ लपेट दूँगी, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये खुले ना और इसके अंदर जो मसाला हमने डाला है वो बाहर ना निकले। ये देखें, अच्छी तरह से आपने इसको बांध देना है। बांधने के बाद आप इसको दोनों दूसरे कोने को पकड़ के धागे के तो आप इसकी गिरा लगा दें।
ये देखें, इस तरह आप इसकी गिरा लगा दें। अब ये कभी भी नहीं खुलेगा और बहुत अच्छे तरीके से फ्राई होगा। अब सारे करेलों को हमने ऐसे ही भर लेना है और धागे से बांध लेना है। ये देखें, सारे करेले रेडी हो चुके हैं। अब मैंने देगची के अंदर मैंने घी डाल दिया है। घी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया, आम नॉर्मल जितना आप हांडी के अंदर डालते हैं मैंने उतना ही डाला है। तकरीबन 2 से ढाई चम्मच थे सालन बनाने वाले, वो मैंने इसके अंदर डाले हैं। तकरीबन हाफ़ कप होगा जो मैंने घी का डाला था। आप ऑयल डालते हैं, घी डालते हैं, जो भी डालते हैं आप वो इस्तेमाल करें। अब ये देखें, हम करेलों को हल्की आंच पे फ्राई करने के लिए मैंने रख दिया था। ये देखें, जब ये थोड़े थोड़े नीचे से रेड हो जाएं तो आप उनकी साइड जो है वो पलट दें ताकि दूसरी साइड से भी वो लाइट ब्राउन हो जाएं। अब ये देखें, एक साइड से ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं और इस तरह की शेप में आ चुके हैं। अब ऐसे ही हम इनको दूसरी साइड से भी पलटेंगे और उसको ये देखें, ये हमारे तैयार हो चुके हैं करेले। अब हमने जो बाकी प्याज बचा के रखे थे वो ऊपर से हम प्याज इसके अंदर डालेंगे। ये देखें, प्याज डालेंगे, टमाटर सारी चीज़ें मतलब डाल देंगे। ये देखें, अब प्याज डाल दिए हैं मैंने। अब मैंने इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर दिया है और सब्ज़ मिर्च भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब मैंने क्योंकि प्याज फीके रह जाएंगे इसलिए थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च और थोड़ी सी हल्दी हम इसके अंदर भी डालेंगे ताकि जो प्याज है हमारे, जो मसाला हमने ऊपर से तैयार किया है उसके अंदर भी टेस्ट आ जाए सारा मिर्च नमक का, कहीं वो फीके ना रह जाएं। अब मैं इसके चम्मच के साथ इसको सारे पलट के थोड़ा सा हिला दूंगी। ये देखें, आपने आहिस्ता हाथ से इनको पलटना है, करेले टूटे ना या उनके धागे ना खुल जाएं। तो ये देखें, अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने तकरीबन 2 चम्मच दही के लिए थे, उनके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद वो वाला जो दही है वो भी अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखिए, हाँ, ये दही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये दही जो है एक तो इसके टेस्ट में जायका लेके आएगा, हल्की हल्की खटास हो जाएगी और जो थोड़ी बहुत करवाहट रह जाती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब मैं ऊपर इसको ढक के रख दूँगी और हल्की आंच पे आपने इसको पकने देना है। ये देखें फ्रेंड्स, करेले हमारे रेडी हो चुके हैं, बहुत टेस्टी, बहुत यमी लग रहे हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालिएगा कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगी और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये मैंने बिल्कुल देसी तरीके से करेले बनाए हैं, बग़ैर कीमे के, बग़ैर दाल के। मैंने आपको बताया है कि प्याज के साथ भी बड़े मज़े के करेले बन सकते हैं। तो खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।